हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का पार्ट 3 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। आप इस वीडियो के बाद जा करके उसे चाहे तो देख सकते हैं, या तो आई बटन दिख रहा है वहां पे डाल देते हैं। आज हम तीसरे टाइप का क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। एक डब्बा है, उसमें चीनी का घोल है, ठीक है। चीनी का घोल है और उसमें उस घोल जो है वो कितने ग्राम का है? 300 ग्राम का। अब मुझे बताइए, चीनी का अगर घोल होगा तो क्या वो उसमें केवल चीनी मिक्स होगा या पानी भी होगा? घोल जब भी बनेगा तो उसमें चीनी और पानी दोनों होगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या, उसमें 40% चीनी है। कितना चीनी है? 40%। अगला लाइन कहता है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड। इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है? शुगर। हिंदी वाले चीनी मिलाया जा रहा है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। इंग्लिश वाले इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्यों अंडरलाइन करवा रहे हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन, मतलब कितना चीनी और मिला दिया जाए कि सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा 50% हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में शुगर है एंड घोल है तो वाटर भी होगा, और उसमें कितना चीनी है? 40% शुगर है, तो 40% शुगर लिख देते हैं, ठीक है। 40% शुगर है। अब मुझे बताइए, अगर चीनी 40% है तो वाटर कितना होगा? क्योंकि दोनों का मिश्रण 100% होगा तो वाटर होगा 60%। पानी कितना होगा? 60%। अब मुझे बताइए कि अगर हम इसको रेशियो में, अनुपात में बदले तो कितना होगा? 20 से ये भी कट जाएगा और 20 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। रेशियो तो पढ़े हैं ना आप। रेशियो अगर नहीं पढ़े तो रेशियो में कोई भी नंबर होता है तो उसको किसी एक नंबर से आप काट सकते हैं, तब तक काट सकते हैं जब तक वो कटता रहे, ठीक। किसी एक नंबर से दोनों साइड आप काट सकते हैं, तो काटते हैं। 20 से काटेंगे तो 2 बार में, और यहां पे अगर हम 20 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार में। आप क्वेश्चन में कह रहा है क्या, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड। इसका मतलब क्या मिलाया गया है? शुगर, यानी चीनी ऐड किया गया है। कितना, वो आपसे पूछा है कितना चीनी मिलाया जाए ताकि शुगर सॉल्यूशन में 50% क्या हो जाए? शुगर हो जाए, यानी चीनी हो जाए। अगर 50% चीनी हो जाएगा तो पानी कितना होगा? 50%। अगर हम इसको रेशियो के अनुसार कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 1:1 हो जाएगा क्या? यस या नो? हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कभी आप शरबत पिए हैं या नहीं? यस या नो? जोर से बोलिए, यस या नो। पिए हैं? इतना जोर से बोलिए कि घर वाले को भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप शरबत पिए हैं तो आज हम शरबत बनाने जा रहे हैं। पानी होगा उसमें और चीनी होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप ट्रिक से करना जान जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे एक जग है, उसमें हम पानी मिला दिए, ठीक है। 1 लीटर पानी है और उसमें क्या किए हम? शुगर यानी चीनी मिलाएं। अब चीनी मिलाएं और मिलाना स्टार्ट किए। अब बताइए मिठास बढ़ेगा ना? फिर से चीनी मिलाएं। तो अब मुझे बताइए, इस जग के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ेगी या पानी की मात्रा बढ़ेगी? अब किसी के दिमाग में घोल बढ़ेगा, घोल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल चीनी या पानी। आप मुझे 2 में से एक बात बताइए, पानी की मात्रा बढ़ेगी या चीनी की मात्रा बढ़ेगी? चीनी की मात्रा बढ़ेगी। फिर से हम चीनी मिला दिए, अब क्या बढ़ेगा? मिठास बढ़ेगा ना, यानी चीनी की मात्रा। फिर से चीनी मिला दी, अब क्या होगा? चीनी की मात्रा बढ़ेगी। अगर मान लीजिए हम पानी मिला दिए तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, फिर पानी मिला दिए तो पानी का मात्रा बढ़ेगा। तो यहां से एक ट्रिक आप सीख लीजिए, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो रेलवे के एग्जाम में हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में आया हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम में आया हो, या अदर कोई स्टेट राज्य सरकार का एग्जाम आया हो, तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे ट्रिक से। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए आप कि जो चीज मिलाया जाएगा बदलाव उसी में होगा। नोट कर लेंगे यह पॉइंट को, जो चीज मिलाया जाएगा बदलाव उसी में होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी फिक्स होगा।
जो मिलाया जाएगा बदलाव उसी में होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, फिक्स होगा। हम चीनी मिला रहे तो बदलाव तो चीनी में हो रहा था, पानी तो उतना ही था। अब मुझे आइए इस क्वेश्चन पे जवाब दीजिएगा। मुझे इसमें मिलाया क्या गया है, आप मुझे बताइए क्या मिलाया गया, चीनी मिलाया गया, तो बदलाव किसके अंदर होगा, चीनी के अंदर। तो फिक्स क्या होगा, यानी कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में स्थिर कहते हैं कि कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा मेरा वाटर। जो भी दूसरा चीज होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा, जितना पहले था उतना होगा। ठीक है, अब उसी का आप ट्रिक का अप्लाई कीजिए। अब मुझे बताइए कि मिलाया गया है चीनी, तो बदलाव चीनी में होगा, पानी कांस्टेंट होगा। तो पानी, मुझे ये बताइए कि पानी पहले कितना था, 3 यूनिट, और अब कितना है, 1 यूनिट। ये तो गलत हो गया, पानी एक्स्ट्रा डाला ही नहीं गया, ना निकाला गया है। तो पानी पहले 3 था तो अब भी 3 होना चाहिए ना, अब भी 3 होना चाहिए। अब तो 3 नहीं है, तो 3 बनाएंगे। अब 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 3 लिख देंगे। अब मुझे बताइए इस 1 में 3 कितना से गुना कर दे कि 3 हो जाए। इस 1 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि पहले पानी 3 यूनिट था, तो अब भी हमें 3 ही यूनिट चाहिए, क्योंकि पानी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, स्थिर होगा। ठीक है, अब रेशियो कहता है कि अगर दायां साइड कुछ भी गुना किए हैं तो बायां साइड भी करना होगा। रेशियो का रूल है कि बायां साइड आप कुछ भी करते तो दायां साइड वही करना होगा, दायां साइड कुछ भी करते तो बायां साइड वही करना होगा। ये रेशियो का रूल है। तो यहां राइट साइड 3 से गुना किए तो लेफ्ट साइड भी आप 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर दिए। अब मुझे पता है 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा क्या। देखिए पानी पहले 3 था, पानी अब भी 3 है, इसका काम खत्म, इसका कोई अब यूज नहीं है। अब मुझे बताइए पहले चीनी कितना था, 2 यूनिट, अब कितना है, 3 यूनिट। कितना यूनिट बदलाव हुआ है, चेंज कितना यूनिट, पहले 2 यूनिट अब 3 यूनिट, कितना यूनिट चेंज हुआ है, 1 यूनिट चेंज हुआ है। चेंज मतलब 1 यूनिट बदला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे बताइए शुरुआत में चीनी कितना था, चीनी कितना था, 300 ग्राम, यानी 2 और 1 3, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना था, 300 ग्राम। स्टार्टिंग में 2 और 3, यहां 3 नहीं होगा, यहां 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3, 5 यूनिट का वैल्यू 300 ग्राम, चूंकि स्टार्टिंग में घोल में कितना था, 300 ग्राम का, तो 5 यूनिट का वैल्यू 300 ग्राम, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 300/5, तो कितना होगा 60 ग्राम। 300 भागा 5 होगा तो कितना होगा 60 ग्राम। और बदलाव कितना यूनिट का हुआ है, 60 ग्राम का। तो आपसे पूछा कितना चीनी मिलाया गया, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 60 ग्राम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन का जितना भी क्वेश्चंस है ना, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। कौन कौन तरीका होगा वो देखिए, एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन उसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पे बॉय है और यहां पे गर्ल्स है। ठीक है, एक क्लास है, उसमें लड़का और लड़की है, बॉयज का प्रतिशत मान लेते हैं हम 40% है, और गर्ल्स का, चूंकि बॉयज 40% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि दोनों का 100% होना चाहिए, दोनों को जोड़ करके, तो बॉयज हो जाएगा 60%। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो आपको प्रतिशत में क्वेश्चन दे दे, ये है परसेंटेज में 40% और 60% दे दे। ठीक है, दूसरा दे देगा रेशियो में क्वेश्चंस। रेशियो में क्या करेगा, इसको आप रेशियो में बदलिए, ये हो जाएगा 2, 20 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, अब ये हो जाएगा 2:3। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे देगा, ये बॉयज कितना है 2 यूनिट, कितना में 2 और 3 कितना 5, अब गर्ल्स कितना है 3 यूनिट, कितना में 2 और 3 5। इसका मतलब एक क्वेश्चन को एलिगेशन में 3 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला परसेंटेज से, दूसरा रेशियो से, तीसरा भिन्न से, फ्रैक्शन से। यह समझ में आया, एक क्वेश्चन को 3 टाइप से एग्जामिनर आप क्वेश्चंस को बना सकता है। इस क्वेश्चंस को भी आप चाहे तो 3 टाइप से लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जितना भी प्रश्न है ना, जो रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, वो हम लास्ट में दे देंगे, इस वीडियो के लास्ट में। आप उसको सॉल्व कीजिएगा, 9 क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मिक्सर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। एक मिश्रण है
ठीक है। एक डब्बा में मिश्रण है, उसमें अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, उसका अनुपात 4:3 है। अगला लाइन कह रहा है क्या, इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर। अब इसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया, 5 लीटर पानी मिलाया गया। इस डब्बे में 5 लीटर पानी मिलाया गया। ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर दीजिए, क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया, वाटर एडेड, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और हिंदी वाले पानी मिलाया गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो रेशियो हो जाता है 4:5। ऐसा करने के बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सर। तो आपको दिए गए मिश्रण में आपको बताना है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अब जो मिश्रण बना है ना, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ठीक है। सॉल्यूशन करें क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में एल्कोहल है एंड द वाटर है, ठीक है। एल्कोहल एंड द वाटर है, जिसका रेशियो है 4:3। कितना है, 4:3। अब इसमें मिलाया क्या गया, इसमें 5 लीटर क्या मिलाया गया, वाटर यानी पानी मिलाया गया। क्या मिलाया गया, 5 लीटर पानी मिलाया गया है। ऐसा करने के बाद रेशियो कितना हो जाता है, 4:5। तो आपसे पूछा गया है कि इस मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मिलाया क्या गया है, वाटर, पानी मिलाया गया, तो बदलाव किस में होगा, पानी में होगा। जो मिलाया जाएगा उसी में तो बदलाव होगा, बाकी दूसरा पार्ट क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा एल्कोहल। एल्कोहल ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को हिंदी में स्थिर कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कांस्टेंट होगा एल्कोहल। तो आप मुझे बताइए कि एल्कोहल पहले कितना था, 4, और अब कितना है, 4। इसे बदलना ही नहीं है, जो पहले था वो अब भी है। अगर ऐसा हो जाए तो उसको चेंज ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि पहले 4 था और अब भी 4 है। अगर नहीं होता यहां पे 4, नहीं होता यहां पे 4, मान लीजिए यहां पे 8 होता, तो हम 4 लाते, तो 4 लाते तो यहां 4 लिखते और फिर गुने 1/2 करते, आधा करते तो 4 हो जाता, ठीक है। क्योंकि पहले से 4 था और मिलाने के बाद भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इसका काम खत्म, एल्कोहल वाला पार्ट का। अब आइए वाटर के साइड, पानी के साइड। पानी कितना यूनिट पहले था, 3 यूनिट, अब कितना यूनिट है, 5 यूनिट। कितना यूनिट हम आपसे पूछे, बदलाव हुआ है, बदलाव कितना यूनिट हुआ है, चेंज हुआ है 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट बदलाव हुआ किस लिए है, क्योंकि 5 लीटर पानी डाला गया है। 5 लीटर पानी के कारण तो 2 यूनिट बदला हुआ है। तो इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, यूनिट में बदलाव 2 हुआ है, लीटर में बदलाव 5 लीटर हुआ है। 2 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर। तो आप आइए पहले 1 यूनिट निकालिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5/2, तो कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर। अब आपसे पूछा है अभी कंटेनर में एल्कोहल कितना है, एल्कोहल कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2.5, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 × 2.5 यानी 10 लीटर। तो आंसर होगा कितना, 10 लीटर। आपसे पूछता वाटर कितना है, तो इससे मल्टीप्लाई करते। एल्कोहल पूछा है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, कुछ को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इस 4 यूनिट के जगह पे 5 हो गया और इस 4 यूनिट के जगह पे 3 होगा, तो आपको क्या होगा, पहले 5 यूनिट था तो अभी भी 5 यूनिट करना होगा। तो 5 यूनिट तो है नहीं, तो 5 यूनिट बनाना होगा। तो अब मुझे बताइए, आप तो फंस जाएंगे ना, आप कहेंगे आप कितना से मल्टीप्लाई करें कि 5 के पास पहुंच जाए। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको 3 यूनिट से जाना कहां है, 5 यूनिट में। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5/3। इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5/3 से। अगर 3 में हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा, या नहीं तो जो लाना है उसको, ट्रिक को अगर याद रखना, जो लाना है उसको ऊपर रखेंगे, जो हटाना है उसको नीचे रखेंगे, गुना कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ये आने वाला कुछ क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, जो डायरेक्ट नंबर को गुना करके आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 अच्छे से समझ में आया होगा।
कुछ होमवर्क दिया जा रहा है आपको, उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद आप मुझे आंसर कमेंट करेंगे। आंसर कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है या कौन क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ है, ताकि हम आने वाला अगला पार्ट 4 में हम उसका भी सॉल्यूशन आपको या हेल्प दे सके, जिससे सॉल्व हो सके, आपको समझ में आएगा। 9 क्वेश्चंस हम दिए हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पहले का वीडियो है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।